हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक स्टूडेंट के ऑल ओवर डेवलपमेंट में एक टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये क्लास उसी से रिलेटेड होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। एक टीचर की, एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टीचर का एक छोटा सा डेफिनेशन है। अ टीचर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स अदर टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंसेस और वैल्यूज़। टीचर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को ज्ञान, योग्यता या मूल अर्जित करने में मदद करता है। ठीक है। इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी टीचर हैं उनको अपने खुद के सब्जेक्ट पे, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, उन उस सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मतलब उनका नॉलेज अच्छा होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। क्योंकि अगर आप क्लास में जाते हो और अगर उस सब्जेक्ट से आपकी नॉलेज अच्छी तरह नहीं होती है और बच्चों की तरफ से आपके पास क्वेरीज आती है तो उनके कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आप में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। मतलब जो भी आप बात करते हैं वो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बच्चों को समझ आनी चाहिए। आपकी बातों से बच्चे प्रभावित होंगे। एक टीचर को बाइलिंगुअल होना चाहिए, मतलब आपको दोनों ही लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो फिर बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको दोनों ही लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप हिंदी में भी बात करें और इंग्लिश में भी। अगर बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके और उनको समझाओ। नेक्स्ट आता है कोलाब्रेशन स्किल। कोलाब्रेशन स्किल का क्या मतलब है कि आप में टीम वर्क, जो आपके टीचर हैं तो उन लोगों के साथ मिल के काम करने की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। बच्चों को कैसा कोलाबरेट करके सिखाना है ताकि बच्चे खुद से लर्न करें, खुद से एक्सपीरियंस करें और नॉलेज गेन करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। एक टीचर को टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि वो कैसे टाइम पे स्कूल जा रहा है, वो कैसे क्लास ले रहा है। जो उनको 40 से 45 मिनट का टाइम मिल रहा है उसमें वो कैसे टॉपिक को कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं या अपने चीज़ों को कैसे वो टाइम टू टाइम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। कैसे वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे वो सारे कामों को अपने टाइम टू टाइम करते हैं। ठीक है। एक टीचर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक या कोई चीज़ बच्चे को बता रहे हैं तो वो क्रिएटिव तरीके से बताएं ताकि बच्चों को इजी वे में समझ आ सके। जब भी एक टीचर क्रिएटिव तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं टॉपिक को तो बच्चे एक्साइटेड होकर उस चीज़ को सीखते हैं। उससे बच्चे बोर नहीं होते और अपना जो अटेंशन है वो टॉपिक की ओर ज़्यादा देते हैं। एक टीचर को फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट होते हैं क्लास में तो बच्चे आपके सामने क्वायरी अपनी ला नहीं पाते हैं। इसलिए ना आपको ज़्यादा नॉर्मल रहना है, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, ना ज़्यादा गुस्से में रहना है। आपको फ्रेंडली बिहेवियर होके बच्चों के सामने टॉपिक को प्रेजेंट करना है ताकि बच्चे कंफर्ट होके उनको जो भी क्वायरीज आती हैं वो आपसे पूछ सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक टीचर में सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो है पेशेंस का। क्योंकि क्लास में जो है बच्चे बहुत से इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं। किसी में सीखने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को जल्दी समझ नहीं आती है। तो उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। जो बच्चे जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं वो उनमें थोड़ा आप पेशेंस से और उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें कि आखिरकार बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है, आखिरकार दिक्कत क्या है बच्चे में, या फिर आपके आप जो टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत है, उस टीचिंग मेथड से बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज करके बच्चे को समझा सकते हो। तो इसमें आपको पेशेंस होना चाहिए और बच्चे को समझ के अंडरस्टैंड करके चीज़ों को समझाना है। नेक्स्ट हमारा आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है? तो जिस मेथड से आप बच्चों को टीच करते हो क्लास में उसे टीचिंग मेथड कहा जाता है। टीचिंग मेथड कई टाइप के होते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड, इंडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कवरी मेथड।
तो इन सारे मेथड को आप यूज़ करके बच्चे को समझा सकते हो, अपने लेसन प्लान में इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स के बारे में और डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्नर, जिसमें टीचर को हमेशा लाइफ टाइम के लिए सीखना पड़ता है, नए चीज़ों की नॉलेज गेन करनी पड़ती है ताकि वो बच्चे को समझा सके, नए नॉलेज को प्रेजेंट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी क्या है? तो एक टीचर के सामने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग खुद को कैसे चेंज करना है, खुद को कैसे एडजस्ट करना है, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? एडाप्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ केयर स्किल। एक टीचर को सेल्फ केयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद की केयर नहीं करते हो तो आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाओगे। जैसे कि बच्चा आपको ही देख के, एक टीचर को ही देख के बहुत सारी चीज़ें सीखता है, टीचर की नकल करता है। तो एक टीचर के लिए खुद की सेल्फ केयर करना एक गुड क्वालिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्लास को आप कैसे मैनेज करते हो। आपके पास कम से कम 40 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप शांतिपूर्वक ढंग से क्लास को लेते हो। तो ये सारी क्वालिटी आप में होनी चाहिए, क्लास को मैनेज कर सको। नेक्स्ट हमारा आता है गुड ड्रेसिंग सेंस, कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये आपकी सेल्फ केयर स्किल में ही आ जाती है। तो एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप खुद में होना चाहिए ताकि बच्चे आपको इमिटेट करके सीखें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जेटिक। एक टीचर को एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर आप क्लास में जाते हैं और आप खुद लो फील करते हैं तो ना आप स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ना बच्चे आपके साथ, तो इसमें आप कुछ भी सिखा नहीं पाओगे बच्चों को। तो इसलिए एनर्जेटिक होना एक टीचर के लिए अच्छा होता है, और खुद के हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है ताकि आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओ। नेक्स्ट हमारा आता है गुड लिसनर। ऐसा कहा गया है कि जितने अच्छे आप श्रोता होंगे उतने अच्छा वक्ता भी होंगे, मतलब जितने अच्छा आप लिसनर होंगे उतने अच्छे स्पीकर भी होंगे। तो एक टीचर के लिए गुड लिसनर होना इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेटर, आप बच्चों को सीखने सिखाने के लिए मोटिवेट करें, आपकी बातों से बच्चे मोटिवेट हो, ऐसा टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पैथी। के साथ बच्चों को पढ़ाना है कि आप उनको गुस्सा नहीं दिखा सकते हो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते उनके साथ। उससे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, उनमें डर का माहौल रहता है और वो कुछ पूछ नहीं पाते हैं। तो आप बच्चों के साथ प्यार की भाषा में आप उनको समझाओगे, तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीडरशिप क्वालिटीज़। एक टीचर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे आप उनको साथ लेके तो चलते ही हो, साथ में आप टीम वर्क भी कैसे करते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई स्कूल लेवल पे कोई भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम आता है तो वो आपके साथ डिस्कस कर सके या आपको बता सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप 40 स्टूडेंट है क्लास में और आप कॉन्फिडेंस होके उनको बता नहीं पा रहे हो तो बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे और आप में ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप एक टीचर के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।